at the moment shown in the figure. मतलब कि पार्टिकल पी है, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मोशन का डायरेक्शन चलो मैं यहीं पे दिखाता हूँ फिगर में। मोशन ऐसे कर रहा है, ठीक है, लाइक दिस। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ पॉइंट पी पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट इज द वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट पी, कैसे निकालोगे? कोई दिमाग लगाओ, चलो अप्लाई योर इंटेलिजेंस, लेट मी नो द आंसर। बनेगा कि नहीं बनेगा? एनीवन, जस्ट ट्राई। अब देखो ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स आप अगर जो नॉर्मल तरीके से चलो ना, वेक्टर के मेथड से जैसे निकालते हैं, तो आप पानी पी जाओगे, प्रैक्टिकली नहीं बनेगा, यू हैव टू लीव द क्वेश्चन। लेकिन अगर वेक्टर रोटेशन मेथड से चलो, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अगर आप कंसेप्ट में डाउट हो तो यू कैन वंस गो थ्रू द वीडियो। ठीक है, अभी मैं हालांकि अपडेट किया नहीं, बट मोस्टली टुडे मैं आज टुडे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से देख सकते हो वहां पर। इसका कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। ऑफ कोर्स इतना तो समझ आ रहा है कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा अलोंग द टेंजेंट। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब ध्यान दो रेडियस के डायरेक्शन से क्या इसका एंगल बन रहा है, तो रेडियस का डायरेक्शन क्या है, ध्यान देना, इसके अलोंग है रेडियस, मतलब कि रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन ये है। और यहाँ से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वेलोसिटी का डायरेक्शन बताओ, इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? हाँ, नहीं बताएगा कोई? सारे लोग ऐसा लगता है कि कॉपी करके नहीं है। अरे देखो यहाँ से स्टार्ट करो, आप करके देखो क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कुछ एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना? तो आते हैं सॉल्यूशन पार्ट में। क्या? तो यहाँ से आर परपेंडिकुलर तुरंत निकाल सकते हैं क्या? तो आर वेक्टर क्या लिख सकते हो, पहले आर वेक्टर बताओ क्या होगा। यहाँ पर कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो आर परपेंडिकुलर कितना होगा, कोई बता सकता है? और इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5। एक लाइन में मैंने आर परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल दिया, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री टू आर। अब हमें वेलोसिटी निकालना है, तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंटू आर परपेंडिकुलर, जो उसका डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्वेश्चन में 10 दे रखा है। कितने लोग को समझ में आया कैलकुलेशन? ये आपको आ जाएगा -8i। देख रहे हो कितना आसानी से आ गया। और सर्कुलर मोशन का एक अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन है, ये माइंड रखो। जो हम लोग जब उस चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर इसको पढ़ना होगा। कुछ दिमाग काम किया कि नहीं काम किया, या पूरा बाउंस गया कंसेप्ट? हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग लाइक इट वाज टोटली बाउंस?
ध्यान दो, मैंने पिछले क्लास में रूल्स बताए थे कि आर परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री पर होता है, ध्यान देना। यहाँ पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन था एंटी क्लॉकवाइज। व्हेन द वेक्टर इज रोटेटेड बाय एंगल ऑफ 90 डिग्री, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज के केस में एक्स वाई इंटरचेंज करता है एंड वाई बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, और यही अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो एक्स वाई इंटरचेंज होगा लेकिन एक्स विल बिकम नेगेटिव। तो यही कंसेप्ट मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया, क्योंकि रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, चलो आज आ आपको रहा इसका है। पता ही होगा। ठीक है, रोटेशन पर भी ज्यादा हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, इतना काफी है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, जस्ट एक और लास्ट क्वेश्चन। चलो छोड़ो, अभी रोटेशन पर नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन काफी है। हाँ, क्योंकि 30 डिग्री 40 डिग्री करवाया जा सकता है, लेकिन अननेसेसरी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, उतना जरूरत नहीं। अब आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। तो बहुत सारे लॉ हैं। पहला कहते हैं ट्रायंगल लॉ। सेकेंड इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एक एक करके हम लोग, तो ध्यान देना, वेक्टर के डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हमने बोला था कि जो भी वेक्टर, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन हो, बट इफ इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देन ओनली इट कैन बी सेड एज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक ना? अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज स्केलर क्वांटिटी। तो पहला आते हैं हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ टू वेक्टर्स taken in order then the third
क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। चलो इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक वेक्टर आपको इस तरीके से दे दिया, तो दूसरा वेक्टर टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। एक का हेड दूसरे के अगले का टेल जो है पहले प्रीवियस वाले के हेड को टच करेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ टेकन इन ऑर्डर। ठीक है। तो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल जो कि रिवर्स ऑर्डर में, जैसे कंजिक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है, ये हो गया सेम ऑर्डर है ना, लेकिन रिवर्स ऑर्डर कहे तो लाइक दिस। So this will give you third resultant. This is your R, which is nothing but अगर ये A है, ये आपका B है, तो R is nothing but A plus B। ठीक है। अच्छा A और B में एंगल कौन सा है आप बता सकते हो? व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? स्विच। मैं थोड़ा सा फिगर बनाता हूँ। यहाँ पर मैं थीटा लिखा हूँ, अब बताओ कि A और B में एंगल क्या होगा? tan इनवर्स b by a। नहीं, ज्योमेट्रिकली देख करके बताना है। सर ऑब्ट्यूज के टर्म में पूछ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जैसे डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है वहां पर आप कौन सा एंगल एंगल बिटवीन ए एंड बी। पॉइंट इज दैट कि हमने एंगल का पिछले क्लास में आपको डेफिनेशन पढ़ाया था, इफ यू रिमेम्बर। एक बच्चा किसी ने रिस्पॉन्स पूछ किया, 120 डिग्री नहीं रहा भाई, गलत है, ध्यान दो। पॉइंट इज दैट सर कि जब वो मैं थीटा, एंगल थीटा नहीं होगा क्योंकि वहां पर एक स्टार्टिंग और एक कॉर्नर पॉइंट है, जबकि एंगल बनता है दो कॉर्नर से। हाँ इसको ध्यान दो, इसको आगे एक्सटेंड करो। ठीक है, अगर ए को आगे एक्सटेंड करो तो दोनों का टेल हो जाएगा एक साथ, एंड दिस विल बी द एंगल। आर यू समझ में? सो दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। एक्सटर्नल एंगल को कहते हैं। ठीक है, जब टेकन इन ऑर्डर हो देन एक्सटर्नल एंगल इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द वेक्टर। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? कितने लोग को नहीं समझ में आया जो मैं समझाया अभी? आप क्योंकि पढ़े थे पिछले क्लास में कि वेक्टर को आप पैरेलली डिस्प्लेस करते हो तो देर इज नो चेंज, है ना। तो अगर ए वेक्टर को मैं पैरेलली अगर आगे लेकर के एक्सटेंड करूं, इफ आई स्ट्रेच इट फॉरवर्ड, तो क्या होगा? इस तरीके से आएगा ए वेक्टर, और अब हो गया दोनों का टेल एक साथ, ए का टेल और इधर बी का टेल। तो दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन देम। ठीक है, तो अब समझो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट, इसका वैल्यू कितना हुआ। अब देखो इसको, अभी तो मैंने जस्ट डायग्राम से आपको बना दिया, बट दिस डायग्राम कैन ऑल्सो बी प्रूवन कि हाउ दिस इज हैपनिंग। जैसे मैं समझाता हूं आपको, कंपोनेंट फॉर्म में लेकर के चलो तो इस फिगर आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ध्यान दो, जैसे ए में वेक्टर ले लिया, ध्यान देना, ए वेक्टर ले लिया कुछ 3i है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग है। बी ले लिया कुछ
कुछ भी ले लिया मान लो। अब ध्यान दो, कोऑर्डिनेट सिस्टम पर आओ, समझना ध्यान से। ए को चलो मैं पोजीशन वेक्टर दिखाता हूँ, बेटर है, क्योंकि अगर पोजीशन वेक्टर के लिए वैलिड है, सबके लिए वैलिड है, क्योंकि सारे वेक्टर तो एक ही तरह से होते हैं। R1 है 3i, मतलब कि कोऑर्डिनेट क्या है, एज ए कोऑर्डिनेट वी कैन राइट 30, कुछ यहाँ पर आएगा 30, तो ये आपका R1 हो रहा है, ध्यान देना। दिस इज हैपनिंग योर R1। इसमें किसी को कोई समझने में अंतर कि R1 ये कैसे हो रहा है, क्योंकि y 0 है ना, 0 लिख सकते हैं इसको। अब अगर हम R1 प्लस R2 करना है, ध्यान देना, वी आर गोइंग टू डू R1 प्लस R2, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि एक साइड में नेट क्या होगा, जो x का कंपोनेंट होगा वही ऐड होगा। तो एक में 3 है, एक में 1 है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करना है, ध्यान दो, 3 में एक ऐड कर दोगे क्या हो जाएगा, कहीं 4 आएगा, हाँ। और अब y में भी ऐड हो रहा है, y में कितना ऐड हो रहा है, 3, तो यहाँ से 3 ऊपर जाओ, यहाँ पर 1 यूनिट मैंने ऐड किया, यहाँ पर 3 यूनिट ऐड किया, ध्यान देना। ठीक है, अब बोल रहा है कि बताओ नेट कितना हुआ, तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगी बताओ, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितना होगी, 3 + 1 हो गया 4, इधर 3, विच इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर। ध्यान दो, तो देख रहे हो, एक ये ट्रायंगल, एक ये साइड हुआ, दूसरा वेक्टर ये था, और ये तीसरा आपका क्लोजिंग साइड हो गया ऑटोमेटिकली। R इक्वल टू लिखोगे ना, R1 प्लस R2, नेट पोजीशन वेक्टर R इक्वल टू R1 प्लस R2, और यही तो यहाँ पर बोल रहा है R इक्वल टू A प्लस बी, ये A है ये B है, तो क्लोजिंग साइड आपका A प्लस बी होगा। कितने लोगों को ये चीज समझ में आया जो मैं समझाने का प्रयास किया, हेलो, यस सर। खुशी एंड ऋषि, आप लोग समझ आया, जस्ट यस मैंने सर। दो यस सर। पोजीशन को जस्ट मैंने ऐड किया हूँ, दो पोजीशंस को जस्ट ऐड किया हूँ, ठीक है, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद द एडिशन, और ये कैसे ट्रायंगल आता है उसका मैंने एक वेरिफिकेशन आपको दिया, ज्योमेट्रिकल मेथड, और ये पढ़ना है आप लोग को, पता है, ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये आपको पढ़ना है, तो उसमें यही काम करना पड़ता है, कुछ नहीं। तो चलो हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालने का प्रयास करेंगे। ये पूछा जाता है आपको स्कूल एग्जाम में, राइट द क्वेश्चन रहेगा, राइट द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड कैलकुलेट मैथमेटिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ वेक्टर, ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डू दिस पार्ट ओनली। तो समझो ध्यान से, ये एंगल थीटा है, हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, समझना, वी आर ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है b, तो ये परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो जाएगा, b sin थीटा, और ये बेस का वैल्यू कितना होगा, ध्यान देना, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई, और बेस की वैल्यू कितनी होगी, b cos थीटा, इसकी मैग्नीट्यूड a है। तो ये यहाँ से अब अगर इस ट्रायंगल में बात करें, ध्यान दो, इसको मैं O मान लेता हूँ, समझना ध्यान से, इधर उधर नहीं, बाद में लिखना आप, O मान लो, ये A है, ये B है, और मैंने N परपेंडिकुलर डाला है। तो अगर हम लोग ट्रायंगल ONB की बात करें, OB स्क्वायर इज नथिंग बट ON स्क्वायर प्लस NB स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड OB इज नथिंग बट द रिजल्टेंट R,
ओ एन इज हाउ मच बताओ, ओ ए प्लस ए एन, ओ ए कितना है एंड ए एन कितना है? चलो कैलकुलेट कर सकते हो क्या इसको? कैलकुलेट करो, बताओ कितना आता है। कैलकुलेट एंड लेट मी नो द आंसर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक करो, आपको आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू, क्या लिखा है? तो ध्यान देना, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को एक साथ करके सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, रिजल्टेंट भी तो वेक्टर है, तो हमने तो उसका मैग्नीट्यूड निकाला, उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो सपोज दिस एंगल इज फाई, तो लेट रिजल्टेंट मेक्स एंगल फाई विद द, चाहे 2ab sin थीटा में होगा मैं ऊपर में। अच्छा 2 भी cos थीटा होगा सर। हाँ, फाई इज द एंगल ऑफ आर विथ ए। तो ध्यान देना, इसको कैसे निकालेंगे और कितना आएगा? वेरी इजी, परपेंडिकुलर बाई बेस कर देंगे तो tan फाई आ जाएगा। ध्यान दो, परपेंडिकुलर कितना है बताओ, बेस कितना है अभी हमने निकाला, बस हो गया और क्या।